एक और जॉब अपडेट में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये जॉब अपडेट है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का। साइंटिस्ट सी की पोस्ट देते हैं। ये थोड़ा सा मैं डिस्कशन कर लेता हूँ, बाकी आप एक बार एडवर्टीजमेंट रीड आउट कर लेना। यहाँ पे सिलेक्शन का केवल और केवल एक ही तरीका होता है, वो होता है इंटरव्यू बेस पे। आपका जो इंटरव्यू में मार्क्स आएगा उसी के बेसिस पे सिलेक्शन होगा आपका। बट उससे पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट भी होता है। सभी लोगों का इंटरव्यू नहीं होता है। जो लोग फॉर्म फिलअप करेंगे उनमें से कुछ ही लोगों का इंटरव्यू होता है। अब इंटरव्यू तक पहुंचने के 3 रास्ते होते हैं इनके पास। एक तो रास्ता होता है कि अगर आपने गेट का एग्ज़ाम दिया हुआ है तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि गेट का जो 2021 का एग्ज़ाम था या 2022 का एग्ज़ाम था, अगर आपके पास उसका वैलिड स्कोर कार्ड है तो आप उसके बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि इस स्कोर से ऊपर वालों को हमें इंटरव्यू के लिए बुलाना है। वो कट ऑफ लिस्ट वो अपने वेबसाइट पे लगा देते हैं। दूसरा तरीका, इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम भी होता है स्क्रीनिंग का, और ये हर साल होता है। हर साल इनका यही प्रोसेस होता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि वैकेंसी में रेगुलरिटी नहीं है, तो आप किसी ऐसे एग्ज़ाम को देख रहे हो जो हर साल होता है, तो ये BARC है जो हर बार इसमें वैकेंसी आती है। हालांकि यहाँ पे फिक्स वैकेंसी नहीं रहती है। इनको जितनी रिक्वायरमेंट होती है या जितना डिजायरेबल कैंडिडेट्स इनको मिलते हैं, इनको जितना चाहिए होता है, वो उसके हिसाब से ले लेते हैं। बट यहाँ पे हर साल वैकेंसी आती है। एवरी ईयर देयर इज़ अ वैकेंसी। और प्रोसेस भी सिलेक्शन का यही होता है, या तो गेट से लेंगे, गेट का वैलिड स्कोर होना चाहिए, या फिर ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होता है उससे लेते हैं। एक और तरीका है, यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूट मेंशन कर रखे हैं। अगर आपकी डिग्री इंस्टीट्यूट से है तो आपको ऑनलाइन टेस्ट या गेट देने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। बस एक क्राइटेरिया है कि यहाँ पे 10 के स्केल पे आपका जो मार्क्स होना चाहिए दैट इज़ 7.5 होना चाहिए। मतलब CGPA की ये बात कर रहे हैं। तो ये कुल 3 रास्ते होते हैं आपको BARC के इंटरव्यू तक पहुँचने का। और सिलेक्शन लेने का केवल एक ही रास्ता है कि आप इंटरव्यू में आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करें तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको स्कीम्स नज़र आ रही होंगी ना, ये अलग अलग स्कीम्स में आपकी एंट्री लेते हैं। आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको MTech करने का मौका भी मिलता है। इनका कोलैबोरेशन भी होता है, कई सारे इंस्टीट्यूशन के साथ इनका कोलैबोरेशन है, जहाँ पे वो MTech की डिग्री देते हैं। वहाँ पे आपकी MTech की जो फ़ी होगी वो BARC पे करेगी। आपको स्टाइपेंड भी मिलता है, आपको बुक का खर्च भी मिलता है, आपको प्रोजेक्ट करने का खर्च भी मिलता है। सारा खर्च ये बियर करते हैं। उसके साथ साथ आपको स्टाइपेंड भी मिलता है। ऐसा नहीं कि आपको बस बाकी सारी चीज़ें मिल गई, पैसे नहीं मिल रहे। स्टाइपेंड मिलता है, उसको एज ए सैलरी आप कंसीडर कर सकते हो। और स्टाइपेंड भी आपको मिलता है दैट इज़ अराउंड 55,000 रुपीज़ पर मंथ। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया स्टेशनरी का खर्च ये देते हैं। आपको प्रोजेक्ट के लिए जो ग्रांट होता है, मतलब आपके MTech सेकेंड ईयर में जो प्रोजेक्ट होता है उसका भी पैसा देते हैं। और ज्वाइंटली ये प्रोजेक्ट चलता है। BARC की फैकल्टी भी आपको गाइड करती है, इंस्टीट्यूट की फैकल्टी भी गाइड करता है। आपका जो प्रोजेक्ट होता है वो BARC देता है बेसिकली। तो ये बेसिकली प्रोसेस है इनके सिलेक्शन का। सिलेक्शन के लिए आपको क्या करना है, इनकी ऑनलाइन वेबसाइट ओपन कर लेना है। वेबसाइट है, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन में जाना है। यहाँ पे कुछ डिटेल मेंशन होगा, इसको आप एक बार रीड करना चाहते हो तो वेल एंड गुड। बाकी आप यहाँ पे आई एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाओगे तो आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आ जाएगा। वहाँ पे आप खुद को रजिस्टर कर लीजिए। उसके बाद जो भी फॉर्मेलिटी है उसको फिलअप कर दीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। वहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो कि आप गेट के स्कोर के थ्रू जा रहे हो या फिर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है। एक बात ध्यान रखना है कि जो ऑनलाइन टेस्ट है या गेट स्कोर है, गेट स्कोर का कट ऑफ तब वो निकालते हैं जब ऑनलाइन एग्ज़ाम इनका हो जाता है, उसके बाद निकालते हैं। आगे मैं आपको डेट्स दिखा दूंगा कि आपका इंटरव्यू कब होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम कब होगा, सारी चीज़ें वो आगे दे रखे हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और अल्टीमेटली आपकी जब ट्रेनिंग हो जाती है, जैसे एक में ये वाला जो आपका एंट्री है इसमें ट्रेनिंग होती है, इस वाले एंट्री में आपको वो MTech कराते हैं। तो जो भी आप चूज़ करते हो उसके बेसिस पे आपको फाइनली अगर जब अपॉइंट किया जाता है तो साइंटिस्ट सी की पोस्ट आपको दिया जाता है। और अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई के हिसाब से जो सारे अलाउंसेस हैं वो सारे अलाउंसेस इंक्लूड करके सैलरी की बात करें तो सैलरी मिलती है आपको 1,05,000 के आसपास। और यहाँ पे आपको कुछ एडिशनल चीज़ें भी मिलती हैं, जैसे आप ट्रेवल कर रहे हो अपने घर के लिए तो फ्लाइट का टिकट भी मिलता है, आपके बच्चों की एजुकेशन भी मिलती है, मेडिकल भी मिलता है, मतलब बाकी सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं यहाँ पे।
अब बात करते हैं इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो यहाँ पे आप देख पाओगे इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया गया है। तो ये आपको एटलीस्ट 60% तो चाहिए आपके ग्रेजुएशन में, और यहाँ पे 9 इंजीनियरिंग की डिसिप्लिन मेंशन कर रखी हैं। वो सारी डिसिप्लिन आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगी इंडिविजुअली कि कौन कौन से डिसिप्लिन से आप हो तो आप एलिजिबल हो। मैकेनिकल, केमिकल, मेटलर्जी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये सारी डिसिप्लिन हैं, आप देख लेना, ये सारी डिसिप्लिन एलिजिबल हैं। और यहाँ पे मैंने जिसमें मैकेनिकल एलिजिबल है वो चीज़ें हाईलाइट कर दिया है, एक बार आप ये भी रीड आउट कर लेना। एज की बात कर लें तो 26 ईयर जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी 29 ईयर, और एससी एससी कैटेगरी की बात करें तो 31 ईयर की है। और यहाँ पे जो कैटेगरी है आपकी वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाली जो होती है उस लिस्ट के हिसाब से ये कंसीडर करते हैं। बाकी चीज़ें एज सच आप एक बार रीड आउट कर लेना, बहुत कुछ ऐसा है नहीं जो आपको डिस्कस करके बताना पड़ेगा, चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखना, मैं उसको क्लैरिफाई कर दूंगा। बात हम करें डेट की तो ऑलरेडी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है 70th ऑफ जनवरी से, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। 11th इज़ द लास्ट डेट। बाकी जो ऑनलाइन टेस्ट है वो भी शेड्यूल्ड है आपका 7 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक, तो सारी चीज़ें फिक्स हैं यहाँ पे। और आपका जो गेट स्कोर के कैंडिडेट हैं वो गेट स्कोर अपलोड करना है, वो भी डेट इन्होंने बता रखी है। इसके बाद जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट हैं इंटरव्यू के लिए वो भी डेट इन्होंने बता रखा है कि कब पब्लिश किया जाएगा। उसके बाद आपको स्लॉट बुक करना होता है, कई स्लॉट में इंटरव्यू होता है तो आप अपने हिसाब से स्लॉट बुक कर सकते हो इंटरव्यू के लिए। जनरली इंटरव्यू इनका कहाँ पे होता है, मुंबई में होता है, किसी 1-2 डिसिप्लिन को छोड़ के बाकी सबका मुंबई में इंटरव्यू होता है। मुंबई में आने जाने का आपको 3rd AC का फेयर भी ये देते हैं। तो ये सारी डिटेल रही इनकी। होप सो कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। स्टिल आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसको क्लैरिफाई कर दूंगा। तो चलिए, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।